सवाल पढ़ो। सवाल कर रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है 100 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा। एक 1 मीटर का आपने वाइड पाथ runs along the boundary of the park, remaining completely inside the park area. Thus, the outside edges of the path run along the boundary wall of the park. The inside edges of the path are marked with a white line of negligible thickness. If it costs rupees 3.50 to mark each meter with the white line, then how much would it cost to fully mark the inside edges of the path? ये सवाल पढ़ के कुछ लोगों का माथा थोड़ा ठनक जाता है। बताते हैं क्यों। क्योंकि यहां पर लिखा है ये 100 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है। तो कई लोग कहते हैं ये सवाल गलत है, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से छोटी है। लंबाई 100 है और चौड़ाई कितनी है? 150 है। क्या ये बात सही है? क्या तुमको भी लग रहा है कि ये गलत है? लंबाई यहां चौड़ाई से छोटी कैसे हो सकती है? जरा बोलो हां या ना, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। मैं अपना वक्तव्य दूंगा कि हां तुम सही हो या तुम सही नहीं हो। ठीक है, जल्दी से कुछ बताओ। तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि लंबाई चौड़ाई से छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब छोटी दी हुई है यहां पर? हां या ना? 7 का मल्टीपल। यादव जी थोड़ा ये मल्टीपल अप्रोच से थोड़ा बच के रहो मेरी क्लास में, बता रहा हूं मैं। ठीक है, जो पूछूं उसको बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, मुंह खोलो और बोलो क्या लंबाई चौड़ाई से छोटी दी है ये? तो पहली बात मैं ये समझा देता हूं कि ये गलत नहीं है। प्रैक्टिकली हम ऐसा मानते हैं कि लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। यस, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। लेकिन पता है रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसमें लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ लेबल्स हैं कि हमने एक भुजा को लेंथ बोल दिया, एक भुजा को ब्रेड्थ बोल दिया। ये लेबल्स हैं, ये नाम हैं। असलियत में रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता क्या होता है? कि जो दो उसकी भुजाएं हैं उनका प्रोडक्ट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने बोला है उसको, ठीक है, हमने लेबल लगा दिए हैं। दोनों का मूल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि दोनों में लेंथ है, राइट? अगर आपने कभी मेरी मेंसुरेशन की क्लास करी हो, सिमिलरिटी की क्लास करी हो 3D में, तो मैं बोलता हूं लेंथ कंपोनेंट। भाई कोई भी चीज अगर तुम्हारे सामने है, जैसे मान लिया रिमोट, तो इस रिमोट की एक लंबाई है, मतलब कोई भी चीज जिसको आप नापते हो मीटर्स में लेट से, वो एक लेंथ कंपोनेंट है। उसी का नाम आप चौड़ाई भी बोल सकते हो, एक नाम आपने और रख दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल है कि भाई इस चीज से कभी मत घबराना कि लेंथ कम दिया हो और विड्थ ज्यादा दिया हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं भी कुछ इसमें गलत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर हमारी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है, पर मैथमेटिकली ऐसा कुछ नहीं है। लेंथ कैन हैव लेसर वैल्यू देन द विड्थ। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? तो ये बात आप प्लीज अपने मन में बिठा लीजिए कि आपसे एग्जाम में ऐसा घपला ना हो, इसलिए मैंने ऐसा डेटा डाला है यहां पर, ताकि ये चीज समझा पाऊं मैं तुमको। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल जो है बेटा वो ये है, सवाल ये है कि एक ऐसा हमारे पास बढ़िया रेक्टेंगल है, ठीक, जिसमें ये जो वैल्यू है ये है हमारी 100 और ये वैल्यू हमारी है 150। अब आप इसके भीतर क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो कि 1 मीटर चौड़ा आपने ऐसा बढ़िया पाथ बनाया है, ठीक है। तो 1 मीटर चौड़ा अगर पाथ आपने बनाया है तो आपको ये चीज पता ही होगी कि ये वैल्यू अब 150 ना होके एक यहां से कम हो जाएगी और एक हमारा यहां कम हो जाता है, एक एक कम हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है 148, सॉरी ये लेंथ हो गई हमारी 148। सिमिलरली ये एक इधर कम हो गया और एक हमारा इधर कम हो गया, तो ये वैल्यू हमारा हो गया 98। अब आपको करना क्या है? आपको करना है व्हाइट लाइन से ना मार्किंग करनी है यहां पर।
आपको व्हाइट लाइन से यहां पर मार्किंग करनी है अंदर वाले पाथ पर। तो व्हाइट लाइन से जो आप मार्किंग करने वाले हो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसकी हमें कॉस्ट दी हुई है और वो कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है 3.5 रुपीज। ओके, लाइक दिस। तो ये मार्किंग हमें ऐसे करनी है इसके ऊपर। इफ इट कॉस्ट रुपीज 3.5 टू मार्क ईच मीटर, तो 1 मीटर की हमें कॉस्ट दी हुई है। हाँ जी, अब ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, आप कहोगे ट्वाइस ऑफ 98 प्लस 148, ये हमारा बनेगा पेरीमीटर। इसी पेरीमीटर को मुझे क्या करना है, इसी पेरीमीटर को मुझे मार्क करना है व्हाइट कलर से, और मार्किंग की कॉस्ट कितनी है 3.5 रुपए पर मीटर। तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3.5 दूनी क्या हो जाएगा 7, और 7 इंटू ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, ये 150 से क्या है 2 कम है, ये हमारा किससे 2 कम है 100 से 2 कम है, तो एक तरह से वैल्यू ये हो जाएगी 250 से 4 कम। 250 से 4 कम हो गया। 25 इंटू 7 कितना होता है, 25 सत्ते 175 होता है, तो 1750 माइनस 28 करोगे, वैल्यू आ जाएगी 1722 रुपए। ये देख लेना कैलकुलेशन किस तरह से मैंने करी है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात की नहीं? अब भाई कोई बच्चा था जो कह रहा था सर 7 का मल्टीपल। देखो बेटा, 7 का मल्टीपल जब तुम लगाओगे इस सवाल में, तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मल्टीपल अप्रोच तब उत्तर सही देती है जब 3 ऑप्शंस मल्टीपल ना हो। तो पहले तो हमें थोड़ा डाउटफुल रहना है कि एग्जाम में भाई 2 आंसर 7 के मल्टीपल आ सकते हैं, तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप मल्टीपल अप्रोच लगाओगे तो यू विल वेस्ट सम टाइम, देन यू विल नो कि हां 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल हो गए। अब सोचो एग्जाम है तुम्हारा, एग्जाम में तुमने मल्टीपल से डिवाइड करना शुरू किया और 2, मान लिया ये आंसर 7 का मल्टीपल आ गया, मान लेते हैं, तब तक आप कुछ टाइम अपना खराब कर चुके हो। फिर आप इस सवाल में जाओगे, ये भी 7 का मल्टीपल मिल गया, फिर क्या होगा? आप सोचो एग्जाम में कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो जो बहुत छोटे सवाल हों और जहां पर ये डाउट हो तुमको कि तुम्हारी मल्टीपल अप्रोच तुम्हें धोखा दे सकती है, ये बेहतर है कि आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि एग्जाम में बेटा ये बहुत जरूरी है कि आप प्रश्नों को सही करके आएं, ना कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आपको दबाव पैदा हो गया अननेसेसरी। या तो आप श्योर हो कि एक ही आंसर 7 का मल्टीपल है, और वो तभी हो सकते हो जब तुम पेपर पहले से खरीद लो, तो तुम्हें जेल में होना चाहिए। अदरवाइज यू शुड फॉलो दिस अप्रोच। आसान सा सवाल है, क्यों दबाव बनाना अपने ऊपर 7 के मल्टीपल से शुरू में ही? मानते हो कि नहीं मेरी बात? यस, इट्स वेरी स्मॉल क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लो भैया। एग्जाम में आएगा तुम्हें सीधा सीधा फुल नंबर मिलेगा बिना किसी डाउट के, क्योंकि मल्टीपल जब फेल होगा, इतना मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत करोगे, डिवाइड करके देखोगे, फिर प्रेशर क्रिएट होता है, और एग्जाम में टाइम नहीं होता है ज्यादा। ठीक है।